नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल इस नए फाइनेंशियल ईयर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक नई जर्नी, एक नया साल 2026-27 फाइनेंशियल ईयर क्या हमारे लिए लेके आ रहा है उसके बारे में आज बात करेंगे। काफ़ी चेंजेस हैं इस साल में। इस 1 अप्रैल से लास्ट बजट में जो डिक्लेयर हुए थे, तो आज मैं आपको एक बार पॉइंट टू पॉइंट अपडेट बता दूं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे इस नए फाइनेंशियल ईयर में। पॉइंट वन, सबसे पहले तो जो इनकम टैक्स रूल 1961 एक्ट था, वो एक्ट को अब अपग्रेड करके 2025 एक्ट ले आए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा फायदा है कि इनकम टैक्स के जो पहले 819 सेक्शन हुआ करते थे, वो अब 536 सेक्शन रह गए हैं। तो एक बहुत इजी प्रोसेस बनाना चाहा है गवर्नमेंट ने। कम सेक्शन, कम बाय लॉज, उसको सिंपल करना चाहा है, क्लियर करना चाहा है, ताकि हमारा जो एक्ट है वो सिंप्लीफाइड रहे। लोगों को इनकम टैक्स में फॉर्म जो है वो भी सिंपल हो जाए और उसका प्रोसेस लोग इजीली कर सकें। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपनी जो डेडलाइंस है उसको थोड़ा रिशफल किया है। जो इनकम टैक्स भरने की है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो स्लैब्स है वो नई रिजीम के हिसाब से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चेंज किए हैं। धीरे धीरे ओल्ड स्क्रैप होती जा रही है, न्यू ही अब चलेगी। तो ये एक चेंजेस हैं। रेलवेज की जो रिफंड पॉलिसीज हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, वो थोड़ा अब टाइट हो रहा है। मतलब पहले जो एक फिक्स रिफंड रूल्स हुआ करता था उसमें अब स्लैब सिस्टम है, तो रेलवे के रिफंड्स में भी अब चेंजेस आएंगे। जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को बनाने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है, उसकी लिंकिंग के प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है। तो 1 अप्रैल से पैन कार्ड अपग्रेडेशन या पैन कार्ड लिंकिंग के लिए भी आपको नए नॉर्म्स जानने जरूरी है। गवर्नमेंट ने अपने अपने ट्रांजेक्शन की कैपिंग बढ़ा दी है। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन की कैपिंग जो पहले 2 लाख थी वो 10 लाख कर दी है। गोल्ड परचेज की भी कैपिंग उन्होंने बढ़ा दी है। डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी 2 करोड़ तक की कैपिंग कर दी है। आपके जो आईटीआर की रेड बढ़ने के जो भी चांसेस होते हैं, या आईटीआर के आप ट्रेजेक्टरी में भी अगर आते हैं तो उसकी लिमिट्स भी डिफाइन हो गई है। गवर्नमेंट ने आईटीआर की तरह से कॉम्प्लायंस को भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, कॉम्प्लायंस को भी सिंपल बनाया है। जो पहले 511 फॉर्म्स हुआ करते थे, रूल्स हुआ करते थे, वो 333 रूल्स अब सीमित हो गए हैं। जो फॉर्म्स पहले 399 हुआ करते थे, अब वो 190 फॉर्म्स ही रह गए हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो ये सिस्टम है वो सिंपल हो, पब्लिक के लिए अप्रोचेबल हो, पब्लिक इसको इजीली एक्सेस कर सके। तो अब इसको और सिंपल बनाया जा रहा है। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन जो हाउसिंग कार्स के हैं, इंटरेस्ट के हैं, उसमें भी काफ़ी रियायतें करी हैं। उनके लिए वो भी सिंपल बनाने का ट्राई किया है ये नए साल से, यानी कि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि सबको न्यू रिजीम में लेके जाया जाए टैक्सेशन की। साथ ही साथ बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में अब आपको चार्जेस ज़्यादा लगने जाएंगे। अब बैंकिंग में जो चेक वगैरह की फीस थी वो बढ़ जाएगी। एटीएम की विड्रॉल्स जो पहले हायर लिमिट्स थे या फ्रीक्वेंट आप निकाल सकते थे, उसमें भी गवर्नमेंट कम करवा रही है। तो शायद आपको नए बैंकिंग रूल्स भी मिले जिसमें आपको थोड़े चार्जेस बढ़ के मिल सकते हैं। और फास्टैग भी था, वो 3000 रुपीज़ में आपको एनुअल पास मिलता था। अब उसमें बहुत नॉमिनल अमाउंट यानी 3075 रुपये में आपको वो फास्टैग में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और एलपीजी प्राइसेस भी, वैसे तो ये वॉर की वजह से बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं, बट वैसे भी नॉर्मली गवर्नमेंट एलपीजी के प्राइसेस में थोड़ा इंक्रीज करने जा रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस बार के टैक्स में आ रही हैं। टीसीएस टीडीएस का भी गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट करने जा रही है, शायद बढ़ा सकती है, जो हमारा टैक्स डिडक्टेड सोर्स हुआ करता था। साथ ही साथ एसटीटी का आपको पता होगा कि जो एफ एंड ओ ट्रेड्स हैं शेयर मार्केट में, उस पर एसटीटी बढ़ाया गया है, तो वो भी 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एसजीपी भी जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड्स थे, उसमें भी जिन्होंने डायरेक्ट लिए थे उनको तो रियायत है, पर जिन्होंने इनडायरेक्ट मार्केट, सेकेंडरी मार्केट से लिए थे, उनका टैक्सेशन भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो ये बड़े मेजर चेंजेस है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में जो 1 अप्रैल से आज से मतलब लागू हो रहे हैं। आपका जानना ज़रूरी है। इन चीज़ों में अपडेट रहिएगा। अपने एक बार रिवाइज चार्जेस बैंक से भी ज़रूर मंगा लीजिएगा। इनकम टैक्स के भी अपने सीए से कंसल्ट करिएगा क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, और आपको न्यू टैक्स में फ़ायदा है कि ओल्ड टैक्स में फ़ायदा है, वो भी ज़रूर से जानिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीज़ें आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया होगा कि 1 अप्रैल से क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ अपने कंसर्न लोगों से बात करें, जैसे कि सीए हो गए, आपके बैंकिंग प्रोफेशनल्स हो गए जो आपका अकाउंट हैंडलिंग करते हैं, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी और मिले। और हमसे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो हम भी ट्राई करेंगे आपको उसका प्रॉपर आंसर देने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।